आजकल वृंदावन की सकरी गलियों से लेकर बड़ी सोसाइटी वाले हाईवेज तक एक ही मुद्दा गर्म है और वो है बांके बिहारी कॉरिडोर का। एक्चुअली जब से इस कॉरिडोर के बनने की खबरें सामने आई हैं तब से मथुरा वृंदावन में एक तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। क्योंकि कॉरिडोर बहुत बड़ा बनना है इसलिए बहुत सारी दुकानें और लोकल मकान इसकी जद में आ रहे हैं। इनको हटाकर ही कॉरिडोर बन पाएगा। इसके चलते जो लोकल बासिंदे हैं बहुत नाराज हैं और मथुरा की सांसद हेमा से तो बहुत खफा हैं। हालांकि इस पूरे मामले में हेमा ने अभी तक मथुरा के बासिंदों का साथ दिया था, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिक्स गरमा रही है उनके भी सुर बदलते नजर आ रहे हैं। पहले हेमा ने कहा था अपनी पब्लिक के साथ हैं, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट अपनी स्कीम को आगे बढ़ा रही है हेमा के तेवर बगावती होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रहा है जहाँ पर हेमा ने जो बाइट दी है उसको लेकर उनकी पब्लिक बहुत खफा है। एक्चुअली हेमा ने कहा कि वृंदावन का जो बांके बिहारी कॉरिडोर है वो तो बनकर रहेगा। अगर आपको रहना है तो रहिए, वरना वृंदावन छोड़कर कहीं और चले जाइए। ये किसी भी पॉलिटिकल हस्ती या फिर पब्लिक सर्वेंट के मुंह से निकलने वाला बयान काफी हद तक एग्रेसिव और पब्लिक के साथ सही टोन में नहीं जाएगा। हालांकि बीजेपी सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है कि बनारस के बाद इलाहाबाद के बाद मथुरा को भी रिलीजियसली बहुत स्ट्रांग करे और जो सकरी गलियों में लोग फंस जाते हैं, भक्तु श्रद्धालु आपस में लड़ जाते हैं, उस तरह के हादसों को रोकने के लिए कॉरिडोर की बहुत ज़्यादा जरूरत है। लेकिन जिस शर्तों पर कॉरिडोर बन रहा है उससे लोकल बासिंदे बहुत खफा हैं। एक्चुअली जब भी कोई विकास काम होता है खासतौर से पुराने इलाकों में, वहाँ लोकल लोग हमेशा जद में आते हैं। ज्यादातर मामला मुआवजा देकर सुलझा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मामला मुआवजे से सुलझता नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से आग में घी डालने काम किया है मालिनी के इस वीडियो ने। हेमा मालिनी पब्लिक के बीच में जाती, सर्वे करती, लोगों से उनकी राय पूछती तो शायद पब्लिक इतनी खफा नहीं होती। लेकिन जिस तरह वीडियो में उन्होंने कहा कि आपको रहना है तो रहिए, वरना छोड़कर चले जाइए अपने शहर को, ये पब्लिक के खिलाफ बहुत ही एंटी कैंपेन वाला मसला लगता है। कोई भी बंदा जो वहाँ पर करीब 100-200 सालों से रहता आ रहा है, उसके परिवार उसकी पीढ़ियाँ एक लीगेसी कंटिन्यू करती हैं, वो हेमा के बयान से काफ़ी हद तक हर्ट हो जाएंगी और वो किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के चलते ना तो मथुरा वृंदावन छोड़कर जाएंगी, ना ही अगली बार उनको वोट देंगी। अब मथुरा की सियासी हरकत में ये बहुत बड़ा दांव हो सकता है, बिकॉज बड़े बड़े नेता इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। हेमा अपने लोकल के लोगों की बात को, दर्द को समझने के बजाय अपने पार्टी कमान की बात को बुरी तरीके से आवेश में एक तरह से पब्लिक के सामने बयां कर रही है। तो कहीं ना कहीं हेमा सैंडविच बन चुकी है, बिकॉज हेमा का परिवार फिर चाहे धर्मेंद्र हो, बॉबी हो, सनी हो, उनके साथ पॉलिटिकल स्टेटमेंट में ना तो कोई कंपनी देते हैं ना उनको मोरल सपोर्ट देते हैं। ऊपर से पब्लिक भी उनको वोट नहीं देगी तो उनके सियासी कैरियर का काफी अंत हो सकता है। अब धर्मेंद्र उतने एक्टिव है नहीं कि बीजेपी की रैली में जाकर हेमा को सपोर्ट करें, ना ही उनका सौतेला परिवार उनके साथ आता है। ऐसे में हेमा पूरी तरीके से अकेले है और मथुरा के लोगों की नजर में चढ़ चुकी हैं।